क्लैट 2025 जो 1 दिसंबर 2024 को होगा उसमें अब लेस देन 100 डेज रह गए हैं। तो आपको लास्ट का 100 डेज में किस तरह से प्रिपरेशन करना है उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी के लास्ट 100 डेज का प्रिपरेशन आपके प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देगा। और अगर आपने अच्छा से प्रिपरेशन नहीं किया तो जो भी आपने हार्ड वर्क किया है पिछले कुछ महीने में वो सब बेकार चला जाएगा। इसलिए आपको लास्ट के 100 डेज में और प्रॉपर प्रिपरेशन करना है। उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि आपको लास्ट के मंथ्स में किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। क्लैट 2025 1 दिसंबर 2024 को होगा तो आपके पास समय है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो आपको प्रॉपरली प्लान बनाना है। फर्स्ट प्लान होना चाहिए बिफोर नवंबर और सेकंड प्लान होना चाहिए ड्यूरिंग नवंबर, यानी कि नवंबर से पहले आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, और नवंबर के मंथ में आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है उसको प्रॉपरली आपको प्लान बना लेना है। आपको आइडियली या तो अभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए या मैक्सिमम आप सितंबर के मंथ तक सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपने सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर लिया है तो मैक्सिमम टाइम आपको रिवीजन के लिए देना है। आइडियली सितंबर तक और मैक्सिमम मिड अक्टूबर तक आपके पास टाइम है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और नए नए कंसेप्ट को समझने के लिए। उससे ज़्यादा समय आप सिलेबस कंप्लीट करने के लिए या नए नए कंसेप्ट को समझने के लिए नहीं दे सकते हैं। जब आप ये पहला काम कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रिवीजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके प्रिपरेशन में। अगर आप सिर्फ कंसेप्ट पढ़ते जा रहे हैं उसको रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो एक्चुअल एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। वो मॉक का एग्जाम हो या क्लैट का एक्चुअल एग्जाम हो, आप उसमें अच्छा परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया था। और ये होगा कि जैसे कि आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं लेकिन जब आप उसको सॉल्व करने जाइएगा तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया होगा। लेकिन अगर आप रिवीजन करके गए होंगे आप उसको अटेम्प्ट भी कीजिएगा और एक्यूरेटली उसको आंसर भी कीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपको रिवीजन में क्या क्या रिवाइज करना है। आपको उन सारे असाइनमेंट्स को रिवीजन करना है जो आपने या तो सेक्शन वाइज या टॉपिक वाइज सॉल्व किए हैं। उसके बाद आपको रिवीजन करना है आपके नोट्स। नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि नोट्स जितने एग्जाम करीब आते जाएगा आपको उतना ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे, इसलिए आपको अब नोट्स को रिवाइज करना होगा। उसके बाद आपको रिवाइज करना होगा, मान लीजिए जो आप मॉक दिए हैं, मॉक दिए तो ऐसा तो है नहीं कि आप 100% और सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए हैं एक्यूरेटली, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया है, कुछ क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो इसलिए आपको देखना है कि जो भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किया है या जिनको आपने गलत आंसर किया है, आप देखिए कि उसमें क्या क्या गलती हुई थी आपसे। अगर गलत आंसर किया है तो देखिए कौन क्या कॉन्सेप्ट में गलती हुई थी, या आपके पास टाइम नहीं था, या आप अच्छा से OMR नहीं भरते, ये सब चीज़ आपको देखना होगा। अगर जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो क्या आपने उसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था या आपके पास टाइम नहीं था, इन सभी चीज़ों को भी आपको देखना है। जब आप इन सबको रिवीजन करेंगे तो ये भी होगा कि कुछ क्वेश्चन जब आप बनाने जाएंगे तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। भले ही आप उस कॉन्सेप्ट को पहले पढ़े होंगे लेकिन आप उसको बना नहीं पाएंगे उस कॉन्सेप्ट के आधार पर, तो फिर से उन कॉन्सेप्ट को भी आपको रिवीजन करना होगा, तब जाके आप परफेक्ट बन सकते हैं। यूजुअली ये होता है कि क्लैट के एस्पायरेंट्स संडे को मॉक देते हैं तो उनके पास 6 डेज का टाइम होता है अपने क्लैट के प्रिपरेशन के लिए। तो इसलिए आपको कोशिश करना है 6 डेज में मिनिमम आपको 50% टाइम रिवीजन में देना है और 50% टाइम आप नए नए कॉन्सेप्ट को सीखने में दे सकते हैं। लेकिन नए नए कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ सितंबर तक या मैक्सिमम मिड अक्टूबर तक ही सीखना है। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप अपने सारे हार्डवर्क जो पिछले कुछ महीनों में क्लैट के प्रिपरेशन के लिए किए थे उनको आप अंडू कर रहे हैं, उसको आप वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिना रिवीजन के प्रिपरेशन अधूरा रहता है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लान योर 100 डेज परफेक्टली। अब आपको 31 अक्टूबर तक क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रिवीजन करना है, कितने मॉक्स देने हैं, कैसे एनालाइज करना है और कितने मार्क्स लाना है, आपका टारगेट कितना मार्क्स लाना है, कितना रैंक लाना है, सब कुछ आपको प्लान करना होगा। साथ ही साथ नवंबर के मंथ में आपको क्या क्या करना है उसको भी परफेक्टली और एडवांस में प्लान करना होगा, तब जाके आप अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब आप अपने 100 डेज को परफेक्टली प्लान कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बनाना है एक टाइम टेबल। आप टाइम टेबल बनाइए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड शेड्यूल मेक्स मैन डिसिप्लिन्ड। अगर आप पहले से ही टाइम टेबल बनाकर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बेस्ट है। और अगर आपने टाइम टेबल बनाकर प्रिपरेशन नहीं किया है तो आज से ही आपको टाइम टेबल बनाकर प्रिपरेशन करना है।
टाइम टेबल आपके टास्क के रूप में होना चाहिए, मीन्स कि क्या क्या पढ़ना है, ना कि कब कब पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप लिखिए कि रीडिंग डेली न्यूज़पेपर, ना कि मुझे 8 बजे से 9 बजे तक न्यूज़पेपर पढ़ना है। मान लीजिए आपको 4 पैसेजेस रीडिंग कम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है, तो लिखिए कि 4 पैसेजेस रीडिंग कम्प्रिहेंशन के मुझे सॉल्व करना है, ना कि आपको लिखिए कि मुझे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक रीडिंग कम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है। आपको शेड्यूल को टास्क के रूप में लिखना है और जैसे आपका टास्क कंप्लीट होते जाएगा आप उसको टिक करते जाइए। इससे होगा कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि इतना टास्क पूरा कर लिया है, बस इतना ही बाकी है। आपको अपने दिन के टास्क को पहले ही एडवांस में प्लान कर लेना है। जब आप रात में सोने जाइए उसी टाइम अपना टास्क लिस्ट बना लीजिए, ताकि आप सुबह में जगने के बाद क्लूलेस मत रहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर अभी तक आपने इस तरह से स्टडी नहीं किया है तो इसको फॉलो करके देखिए, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और आपके मार्क्स में पॉजिटिव इंप्रूवमेंट होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन एनी टॉपिक। अब आपके लिए वो टाइम आ गया है कि आप किसी भी टॉपिक पर उतना ही टाइम स्पेंड करें जितना कि वो टॉपिक डिजर्व करता है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप चाहकर भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा टाइम आपको देना भी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर के लिए 30 मिनट्स मिनिमम और मैक्सिमम 45 मिनट्स तक दीजिए। उसी तरह से जब कोई पैसेज सॉल्व कीजिए तो एक पैसेज के लिए 4 to 5 मिनट्स का ही टाइम दीजिए, और जब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के 3 पैसेज को सॉल्व करना है तो 10 से 12 मिनट तक के टाइम एनफ है, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में भी आपको इतना ही टाइम मिलेगा। इसलिए अगर आप मॉक दे रहे हैं तो उसमें तो फॉलो करना ही है, साथ ही साथ प्रैक्टिस के टाइम भी इसे फॉलो करना है। लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करना है वो है एनालाइज मॉक्स प्रॉपरली। अब वो टाइम आ गया है जिसमें आपने कंसेप्ट पढ़ लिए, काफ़ी मॉक्स भी दे दिए हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो अगर इसके बावजूद कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं तो उसको देखिए कि क्यों रॉन्ग हुआ, कंसेप्ट सही से अप्लाई हुआ था कि नहीं, रीजनिंग सही था या नहीं। साथ ही साथ जो आपने करेक्ट आंसर किया है उसको भी देखिए कि आपने जो रीजनिंग दिया था तो क्या उससे अलग रीजनिंग है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपने फ्लूक के थ्रू भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है और उसमें आपको मार्क्स मिल गया है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक्चुअल एग्जाम में भी आप उसी तरह से कीजिए। इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस को रीजनिंग को देखना होगा कि आपने जो रीजनिंग अप्लाई किया था वो सही था या फिर उसमें अलग रीजनिंग है। आपको मॉक को ऐसे एनालाइज करना है कि इस बात को इंश्योर कर दीजिए कि जो क्वेश्चंस आपने एनालाइज कर लिया है वो दोबारा कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो इसी तरह से आपको आने वाले 100 डेज क्लैट 2025 के प्रिपरेशन के लिए यूज करना है। अगर आप प्रॉपरली और पूरे ऑनेस्टी के साथ इसको फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने ड्रीम एनएलयू को अचीव कर लेंगे। फिर से एक बार समराइज कर देता हूं कि आपको 100 डेज तक कैसे प्रिपरेशन करना है और अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। सबसे पहले अपने प्रिपरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट बिफोर नवंबर मीन्स 31 अक्टूबर तक आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रिवीजन करना है और सिलेबस को कब तक कंप्लीट कर लेना है। सेकेंड पार्ट ड्यूरिंग नवंबर मीन्स आपको नवंबर के मंथ में क्या क्या करना है, रिवीजन ही मेन फोकस होना चाहिए और कोई ऐसा टॉपिक्स जिसे आप नवंबर के लिए छोड़े थे आप उसको कंप्लीट कीजिए। सेकेंड इज रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आपको अब अपना 50% टाइम रिवीजन के लिए देना है, जिसमें आपको असाइनमेंट्स को रिवाइज करना है, अपने नोट्स को रिवीजन करना है, पुराने कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना है और उस कॉन्सेप्ट्स को स्पेशली रिवीजन करना है जिसका वजह से आपने किसी क्वेश्चंस को रॉन्ग आंसर किया है, और उन सभी क्वेश्चंस को फिर से देखिए जिसको आपने या तो मॉक में या सेक्शनल टेस्ट में रॉन्ग आंसर किया हो। आप किसी भी क्वेश्चंस को 2 बार रॉन्ग मत कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 100 डेज पूरा परफेक्टली प्लान करना है कि आपको अक्टूबर तक क्या क्या करना है और नवंबर के मंथ में क्या क्या करना है। फोर्थ इज कि आपको एक टाइम टेबल बनाकर इसे प्रॉपरली फॉलो करना है। बिना टाइम टेबल के आपका स्टडी इफेक्टिव नहीं होगा। आपका टाइम टेबल टास्क बेस्ड होना चाहिए, मीन्स ये होना चाहिए कि आज आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ना कि कब कब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक को उसके जरूरत से ज़्यादा टाइम मत दीजिए। अगर आप किसी टॉपिक को 1 घंटा टाइम दे रहे हैं तो इस टॉपिक को 1 घंटा टाइम डिजर्व भी करना चाहिए और उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके मार्क्स में दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप डेली न्यूज़पेपर को मिनिमम 30 मिनट्स और मैक्सिमम 45 मिनट्स तक ही दे सकते हैं। उसके बाद है एनालाइज मॉक्स प्रॉपरली। अपने मॉक्स को प्रॉपरली एनालाइज कीजिए और इंश्योर कीजिए कि जिसको आपने रॉन्ग आंसर किया है वो दोबारा कभी भी रॉन्ग ना हो, और करेक्ट आंसर को तो कभी भी दोबारा रॉन्ग आंसर करना ही नहीं है। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को प्रॉपरली फॉलो कर लेते हैं तो आप निश्चित ही क्लैट को क्रैक कर सकते हैं और आपका जो एनएलयू में पढ़ने का जो ड्रीम है आप उसको अचीव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। आपने मुझे इतना वक्त दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।